5 वर्ष पूरे नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? नूरी और सोनू की आयु। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को मान लेंगे। तो माना नूरी की आयु x वर्ष, माना नूरी की आयु बराबर में x वर्ष और सोनू की आयु बराबर में y वर्ष। सोनू की आयु कितनी आपके? y वर्ष। तो ये तो हमने यहाँ पर मान लिया। जो हमें ज्ञात करना है उसको सबसे पहले हमें x और y के रूप में मानना है। जो हमें ज्ञात करना है उसको सबसे पहले हमें यहाँ पर x और y के रूप में मानना है। तो जो हमें यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं उनको पढ़ते हुए हमें यहाँ पर समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 5 वर्ष पूरे नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ क्या दे रखा है? 5 साल पहले। क्या दे रखा आपके यहाँ पर? 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पूर्व। तो जब भी हम आयु का कोई भी सवाल आएगा तो 5 साल पहले निकालनी होगी, तो हम उतनी आयु को क्या करते हैं? यहाँ पर माइनस करते हैं। और हमें क्या दे रखा है? यदि 5 साल बाद 10 साल बाद दिया हो तो हमें यहाँ पर आयु जोड़नी होती है। हमें क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ के उसकी आयु निकालते हैं। तो नूरी की वर्तमान आयु 1 साल है, तो 5 साल पहले उसकी आयु कितनी थी? तो 5 साल कम होगी। कितनी होगी यहाँ पर? 5 साल है कम। तो नूरी की आयु कितनी बनेगी यहाँ पर? x माइनस 5 वर्ष। 5 साल पहले उसकी आयु, वर्तमान में उसकी आयु x है, तो 5 साल पहले कितनी थी उसकी? x माइनस 5, उसमें से 5 साल कम कर देंगे। और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? y। तो 5 साल पहले की निकालेंगे हम, तो इसमें 5 साल कम कर देंगे। 5 साल कम करेंगे तो क्या आएगा आपके? y माइनस 5। और हमें क्या दे रखा है? जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी दे रखी है आपके? 3 गुनी। अब इसको सरल करके हमें समीकरण बनाना है। तो आपके दे रखे यहाँ पर x माइनस 5 बराबर में 3 को y से गुणा किया तो 3y, 3 को माइनस 5 से गुणा किया तो माइनस के 15। अब x y के पद एक तरफ लेना है, बगैर x y के पद दूसरी तरफ। तो इन दोनों को हम एक तरफ ले लेंगे। तो x प्लस के 3y इधर आते माइनस के 3y, इधर बराबर में दे रखा आपके माइनस के 15, माइनस के 5 इधर आते किसी हो जाएंगे आपके? प्लस के 5। तो क्या बनेगा आपके? x माइनस 3y बराबर में माइनस के 15 प्लस के 5। दोनों के चिन्ह अलग अलग है, दोनों के चिन्ह आपके यहाँ पर अलग अलग है। तो हमें यहाँ पर माइनस करना है। 15 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10। और चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ी संख्या का है। और बड़ी संख्या यहाँ 15 है, और 15 किसकी है यहाँ पर? माइनस की। तो यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस के 10। तो यह आ जाएगी आपके समीकरण 1। ऐसे हम दूसरे वाला वाक्य देखते हैं। यहाँ पर दूसरा में दे रखा है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल बाद। क्या दे दिया हमें यहाँ पर? 10 साल बाद, यानी 10 वर्ष पश्चात। तो आज उसकी वर्तमान आयु x है, 10 साल बाद उसमें 10 साल जुड़ती है। एक तो क्या लिखते हैं कई बार 10x, 10x होना तो क्या हुआ है आपका? 10 गुणा 10 इंटू में x। तो इसका मतलब तो जैसे आज किसी की 10 है तो 10 साल बाद 100 आयु तो हो नहीं सकती। 10 से गुणा करोगे तो 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाता है आपके? 100। इसलिए कई बच्चे आपके इस प्रकार से लिख देते हैं आज वर्तमान में x है, तो 10 साल बाद कितनी आएगी आपकी? 10x। तो ये क्या आएगा आपका? रोम आएगा। तो 10 साल का मतलब उसमें 10 साल जुड़ती है। क्या होती है आपकी? 10 साल यहाँ पर जुड़ती है। तो नूरी की वर्तमान आयु x है, तो 10 साल बाद निकालेंगे तो उसमें 10 साल जोड़ेंगे हम, तो कितना आएगा आपका? x प्लस 10। ऐसे हम किसकी निकालेंगे यहाँ पर? सोनू की आयु। सोनू की वर्तमान आयु है आपके y, और 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? इसमें हम 10 साल जोड़ देंगे, तो y प्लस 10। और हमें यहाँ पर क्या दे दिया कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी आपके? 2 गुनी। तो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व करके हमें इस प्रकार की द्विघात वो 2 चरों वाली रेखीय समीकरण बनानी है। तो आपकी दे रखा यहाँ पर x प्लस 10, 2 को y से गुणा किया तो 2y,
2 को प्लस 10 से गुणा किया तो प्लस की 20। एक्स वाई के पद एक तरफ, तो आप किधर रखे यहाँ पर एक्स, प्लस के 2y को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 2y, और यहाँ प्लस है 10 को इधर लेके जाएंगे, प्लस के 10 इधर जाते किसके हो जाएंगे आपके माइनस के, तो 20 माइनस 10, x माइनस है 2y बराबर में कितना आएगा आपके 10। ये हो जाएगी समीकरण 2। तो हमें यहाँ पर दोनों समीकरण मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इनको सरल करके हमें यहाँ पर x और y का मान निकालना है। दोनों को सरल करके हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर x और y का। और कौन सी विधि से निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, विलोपन विधि से। और विलोपन विधि में हम क्या देखेंगे, क्या तो x या फिर y किसी एक का गुणांक समान है या नहीं है। तो हमें यहाँ पर x का गुणांक समान दे रखा है, तो हमें करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो सीधा हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट वाली समीकरण दे रखी है आपके x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10 और x माइनस 2y बराबर में 10। इनको हमें यहाँ पर सोल्व करना है। अब x के गुणांक समान है और दोनों के चिन्ह समान है। जिनके गुणांक समान हो और उनके चिन्ह समान हो तो हम समीकरणों में क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर घटाना है। तो घटाने पर और घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह बदलते हैं, घटाएंगे तो क्या होगा आपके नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह तो किसको आएगा आपके माइनस का, यहाँ माइनस है तो क्या आएगा आपके प्लस, यहाँ 10 में प्लस का है तो किसका आएगा आपके माइनस का। एक्स वाले टर्म्स आपके कट जाएंगे, एक्स वाले पद आपके कट जाएंगे, क्योंकि एक ऊपर वाला प्लस का है और नीचे वाला आपके माइनस का है। यहाँ आगे सोल्व करेंगे, माइनस के 3y और प्लस के 2y दोनों के चिन्ह अलग अलग है। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों में हमें माइनस करना है, दोनों समीकरणों दोनों संख्याओं में हमें यहाँ पर माइनस करना है। और चिन्ह किसका लेना है, जो बड़ी संख्या का है। बड़ी संख्या आपके माइनस की है तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। और 3y में से 2y घटा दिया तो 1y। इधर संख्या में दे रखा माइनस के 10 और माइनस के 10, दोनों संख्याओं के समान चिन्ह है। संख्याओं में यदि हम जोड़ बाकी करते हैं तो समान चिन्ह होता है तो हम जोड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं में समान चिन्ह तो हम यहाँ जोड़ेंगे, और चिन्ह दोनों माइनस के तो किसका आएगा आपके माइनस के 20। माइनस से माइनस कटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 20। तो y का मान 20 आ गया। तो अब हमें किसका मान निकालना है, x का। x का मान निकालने के लिए y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे तो क्या आएगा आपके x माइनस 3 और y की जगह पे कितना रख देंगे हम 20 बराबर में माइनस का 10। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो x माइनस 3 को 20 से गुणा किया तो 60 बराबर में माइनस के 10। x का मान निकालेंगे तो 60 को इधर लेके जाएंगे, 60 इधर माइनस का है, इधर जाते किसको हो जाएगा आपके प्लस का। तो 60 माइनस 10 बराबर में कितना आएगा आपके 50। तो हमें x का मान भी मिल गया और y का मान भी मिल गया। x आपके क्या दे रखी है, नूरी की आयु, और y क्या दे रखा आपके सोनू की आयु। अतः नूरी की आयु आपके 50 वर्ष, अतः नूरी की आयु बराबर में 50 वर्ष, और सोनू की आयु, सोनू की आयु